हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हु, माशाल्लाह, हजरत उमर रजी ताला अन्हु, माशाल्लाह, हजरत अली रजी ताला अन्हु, माशाल्लाह। इनको तो मैं देखता ठीक है, तो चूंकि अब हूँ। आपने और हजरत इमाम हुसैन रजी ताला माशाल्लाह अन्हु को। माशाल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी देखा, माशाल्लाह। जी सामत जो है वो थोड़े से आप कह लें कि स्लिम अच्छा, नहीं होते, स्मार्ट है लेकिन थोड़े से जिसको कहते हैं ना कि स्लिम, वो उस तरह से होते हैं। ठीक है, और सफेद रंग के कपड़े होते हैं और माशा सर पे वैसे ही वो जैसे कैप पहनी होती है। कैप नहीं, वो जैसे कपड़ा सा अच्छा, लपेटा होता है। ठीक है, ठीक है, तो हाइट मुझसे थोड़ी सी लंबी होती है। माशाल्लाह। और हजरत उमर रजी ताला अन्हो, मैं खुद बता देता हूँ कि वो जी, मैं काफी पूछने ही स्ट्रॉन्ग, वाला था ये क्वेश्चन। जी ओके, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी लंबी उनकी हाइट होती है। इवन मैं उनके बगलों से भी ना थोड़ा सा नीचे आ रहा था। माशाल्लाह, यानी उनकी हाइट अच्छी खासी, इट और मींस स्ट्रॉन्ग, लंबी काफी हाइट होती स्ट्रॉन्ग। है, माशाल्लाह, तो वहां पे मैं देखता हूँ कि हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हो वहां से माशाल्लाह। गुजरे होते हैं। तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ, उनको स्कूल का नाम बताता हूँ, पूछता हूँ कि ये स्कूल कहाँ पे, यानी किस तरफ रास्ता जाता है। तो वो स्कूल का जब मैं नाम लेता हूँ ना तो वो हैरान होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रमज़ा कमर और आज हमारे साथ दोबारा से मोहम्मद कासिम मौजूद हैं। जैसा कि हमने मोहम्मद कासिम के ख्वाबों पे बेहद वीडियोस बनाई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके ख्वाब आज पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, मोरक्को, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यानी हर मुल्क से हज़ारों लाखों मुसलमान जो हैं इनके ख्वाबों पे यकीन कर रहे हैं और मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि मोहम्मद कासिम के ख्वाबों पे हमें यकीन है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और आप भी कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि मोहम्मद कासिम के बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं जो सच होते जा रहे हैं। डे बाय डे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनके जो जो ख्वाब हैं एज इट इज सच हो रहे हैं, जैसे अल्लाह पाक ने उनको दिखाया। क्योंकि बेसिकली वो ड्रीम्स, वो ख्वाब मोहम्मद कासिम के अपने जाती नहीं है, वो ख्वाब है जो अल्लाह पाक ने उन्हें दिखाए हैं, तो वो बिल्कुल सच होंगे। तो खैर, हमने जैसे उनके साथ उनके बहुत सारे ख्वाब जाने हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा सेशन है, जो हमारा टॉपिक है, वो बेसिकली हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने अपने ख्वाबों में कभी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी देखा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? माशाल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सर, हम आपसे आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपने अपने ख्वाबों में, जैसे अल्लाह पाक ने माशाल्लाह आपको 800 से ज़्यादा ख्वाब दिखाए, तो क्या आपने अपने ख्वाबों में कभी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, तो कभी आपने उन्हें भी अपने ख्वाबों में देखा है? जी, मैंने उनको भी देखा है। किस किन 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 यानी सहाबा को आपने अपने ख्वाब में देखा जो रैंडमली आपने देखा हो? हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हु, माशाल्लाह, हजरत उमर रजी ताला अन्हु, माशाल्लाह, हजरत अली रजी ताला अन्हु, माशाल्लाह। इनको तो मैं देखता ठीक है, तो चूंकि अब हूँ। और आपने हजरत इमाम हुसैन रजी ताला माशाल्लाह अन्हु को। माशाल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी देखा, माशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टार्ट से कि आपने जो अपने ख्वाबों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, क्योंकि वो दो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा थे और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे और उनके कंपेनियंस भी थे। तो आप हमारे साथ वो ख्वाब शेयर करें जिसमें आपने इन दो सहाबा को देखा। वो ख्वाब क्या था, वो किस तरह से आपने देखा, कब देखा, और उस ख्वाब में क्या ऐसी खास बात थी कि उन दोनों को आपने अपने ख्वाब में अल्लाह पाक ने उनको दिखाया आपको? पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये अल्लाह की रहमत है। माशाल्लाह, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। बिल्कुल, जो बेशक, ड्रीम्स आते हैं ये सिर्फ अल्लाह की रहमत से आते बेशक। हैं। क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, जी, साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे और अम्बिया अलैहिस्सलाम को देखे, लेकिन ये शर्फ अल्लाह पाक हर किसी को नहीं बख्शते। ये बस उसकी रहमत से मुमकिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो एक ड्रीम है जो मैंने काफ़ी साल पहले देखा था। तो तकरीबन 2004 में वो मैंने ड्रीम देखा था। उसमें ये होता है कि खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। मेरा एक स्कूल में एडमिशन कर देते हैं। अच्छा, तो इस तरह से वो ड्रीम था। ठीक है, तो वो ड्रीम शुरू ऐसे होता है कि मैं अपने घर में होता हूँ, तो कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे जैसे बेकार की सी लाइफ गुजरी होती है। और एक दिन मैं
अल्लाह जो होता है वो आसमान से देख रहा होता है और मैं अपने आप से बातें कर रहा होता हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी है। कोई यानी काम नहीं मैं करता, तो बस बेकार की ज़िंदगी गुजर रही है। तो उसके थोड़ी देर बाद हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं। उनके हाथ में एक लिफाफा होता है। तो वो फिर मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा जो एडमिशन है ना वो एक स्कूल में कर दिया है। अब वो जो स्कूल का जो नाम होता है ना वो मुझे ड्रीम में तो याद होता है, लेकिन बाद में जब मैं उठता हूँ तो वो नाम मुझे भूल चुका होता है। ठीक है। तो वो स्कूल का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा उस एडमिशन कर दिया, तो तुम कल से स्कूल जाओगे। और फिर मेरे सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाके पढ़ना लिखना और मेरा नाम जो है ना वो पूरी दुनिया में रोशन करना, माशा बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इससे पहले मेरा कभी नाम पूरी दुनिया में रोशन होता था। तो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मेरा जो एडमिशन है वो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाया है। तो मैं फिर अपने कपड़े तैयार करता हूँ, इस्त्री करता हूँ, किताबें इकट्ठी करता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। फिर अगले दिन सुबह जो होता है मैं उठ के तो स्कूल जाता हूँ, स्कूल के लिए निकल जाता हूँ घर से। और मेरे कपड़े को इतने अच्छे भी नहीं होते और किताबें भी जो होती हैं ना वो फटी और यानी पुरानी सी होती हैं। और हाथ में पकड़ के ना तो मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे पास बैग भी नहीं होता। अच्छा। तो जब मैं जा रहा होता हूँ स्कूल, तो रास्ते में एक चौक आ जाता है, तो वहां मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। अच्छा, वैसे आपको स्कूल का रास्ता याद होता है? जी, हाथ मुन्ना नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं ठीक स्कूल है। का रास्ता, लेकिन वहां पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके। तो वहां पे मैं देखता हूँ कि हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हो वहां से माशा गुजरे होते हैं। तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ, उनको स्कूल का नाम बताता हूँ, पूछता हूँ कि ये स्कूल कहाँ पे यानी किस तरफ रास्ता जाता है। तो वो स्कूल का जब मैं नाम लेता हूँ ना तो वो हैरान होते हैं। तो वो क्या फिर पूछते हैं कि आप क्यों उस स्कूल का नाम पूछ रहे हैं। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि मेरा जो एडमिशन है ना वो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाया। तो फिर मैं उनको लेटर भी दिखाता हूँ, वो लेटर पढ़ते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। और फिर खुशी से मुझे बताते हैं कि इस तरफ जाना है तुमने, तो फिर मैं उस तरफ चला जाता हूँ जिस तरह वो बताते हैं। माजरत, आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, जस्ट ये पूछने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चंस करता जाऊँ कि चूंकि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, तो क्या आप उनका थोड़ा सा हुलिया ब्रीफ हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि वो दिखने में कैसे थे? उनका कद या उनका जिसामत या उनके बाल या उनका चेहरा? जिसामत जो है वो थोड़े से आप कह लें कि स्लिम, अच्छा। यानी होते स्मार्ट है लेकिन थोड़े जिसको कहते हैं ना कि स्लिम, वो उस तरह से होते हैं। ठीक है। और सफेद रंग के कपड़े होते हैं और अच्छा। सर पे वैसे ही वो जैसे कैप पहनी होती है? कैप नहीं, वो जैसे कपड़ा सा लपेटा अच्छा। होता है। ठीक है, ठीक है। तो हाइट मुझसे थोड़ी सी लंबी होती है। माशाल्लाह। तो ये मैंने बस देखा था, लेकिन चेहरा मुबारक मैं नहीं देख पाया। अच्छा, चले माशाल्लाह, आगे आप कैरी ऑन करें ड्रीम को। तो उसके बाद फिर वो जब मैं आगे जाता हूँ तो स्कूल की जो बिल्डिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब मैं बिल्डिंग देखता हूँ स्कूल की, मैं कहता हूँ ये तो बड़ा लग्जरी किस्म की बिल्डिंग है, ये मैं किधर आ गया हूँ। तो फिर मैं ना कंफर्म करता हूँ कि वही स्कूल है जिधर मैंने जाना था। तो मैं अपने एडमिशन लेटर पे देखता हूँ, फिर स्कूल का नाम देखता हूँ, मैं कहता हूँ स्कूल तो वही है। तो फिर मैं कहता हूँ कि मुझे हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। क्यों नहीं बताया कि ये बड़ा लग्जरी किस्म का स्कूल है। तो मैं तो उस तरह से तैयारी नहीं करके आया। फिर आगे जाके देखता हूँ तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने बड़े आलीशान किस्म के कपड़े पहने होते हैं, यूनिफॉर्म पहना होता है पूरा, और हाथ में उनके बैग होता है। और मेरे तो हाथों में किताबें होती हैं वो भी पुरानी सी, और सही है। पाँव में चप्पल होती है प्लास्टिक की। तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ इधर। तो वहाँ पे आगे कैफे एरिया होता है, कैफेटेरिया, तो वहाँ मैं चला जाता हूँ। तो वहाँ जाके मैं
बैठ जाता हूँ तो वो थोड़ी देर बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं, तालिब इल्म, वो वहाँ पे आते हैं और वो साथ वाले टेबल पे बैठ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ बस अब मैं तैयार हो जाऊँ, ये मेरा अब मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। यानी मेरे ना यूनिफॉर्म मैच कर रहा है, ना मेरा हुलिया है और ना मेरे पास बैग है। तो होता है ना, नॉर्मली स्कूल में जाए आप तो वो नए बच्चा आने वाले बच्चों होता है को, बिल्कुल, स्टूडेंट्स को वो थोड़ा सा तंग मजाक करते हैं, टीज करते हैं, मजाक करते हैं जी। उनको कि तो बिल्कुल। फिर उनमें से एक स्टूडेंट होता है, वो मुझे कहता है कि आप हमारे साथ आके बैठ जाएं। तो अब मेरे पास कोई इनकार की कोई रीज़न नहीं वजह होती। नहीं मैं होती। कहता हूँ मैं अगर इनकार करूँगा तो कुछ ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ। तो वो फिर मुझसे पूछते हैं कि मैं फिर उनको बताता हूँ कि मेरा आज पहला दिन है स्कूल में, मेरा एडमिशन हुआ है। तो वो फिर मुझे पूछते हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो मैं बस कहता हूँ दिल में कि शायद ये मेरा यानी फन करेंगे मेरे साथ, कुछ इस तरह से करेंगे। तो हम्म। मैं उनसे कुछ नहीं मांगता, तो वो फिर खुद ही मुझे जूस और कुछ खाने के लिए दे देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो फिर मैं कहता माशाल्लाह। हूँ कि ये उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं जिस तरह के होते हैं। नॉर्मल स्कूल में तो ये होते तो हैं। बड़े अच्छे हैं, इन्होंने यानी मैं ये समझ रहा था कि ये मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ इस तरह से करेंगे, लेकिन इन्होंने तो मुझे खाने के लिए दिया और अपने पास बिठाया बावजूद इसके कि मेरे कपड़े बड़े यानी सही है। उस तरह के नहीं है। तो फिर वो थोड़ी सी बात वगैरह होती है। तो असल में ये ड्रीम पुराना, तो फिर मुझे वही नहीं, जो शुरू एग्जैक्टली को नहीं याद वो चीजें। चीज़ें याद नहीं रहती। सही है। तो उसके बाद ये होता है कि स्कूल की बेल बज जाती है, यानी स्कूल की लग गया है। तो वो सारे स्टूडेंट उठते हैं और मुझे भी कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। अब मैं दिल में कहता हूँ मेरा हुलिया बिल्कुल ही डिफरेंट है और स्कूल में जाऊंगा तो और ज्यादा इंसल्ट फील होगी या कुछ इस हाँ, तो तरह मैं से। अंदर अंदर से ना शर्मिंदगी फील कर रहा होता हूँ। ठीक तो है। मैं उनसे कहता हूँ आप जाएं, मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊंगा। तो वो चले जाते हैं। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्कूल का जो मेन गेट है उसकी तरफ जा रहा होता हूँ और दिल में फिर मैं कहता हूँ क्या हर हातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये स्कूल इतना आलीशान है और यहाँ के जो यूनिफॉर्म है वो भी बड़ा आलीशान है। तो ये कह के ना तो मैं अपनी चप्पल की तरफ देखता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि चप्पल भी मेरी टूटी प्लास्टिक की है। तो वो होता है ना चप्पल प्लास्टिक की और थोड़े अरसे बाद उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं क्रैक्स उस हाँ। तरह से। तो ये मैं कह के तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। तो फिर मुझे ऐसे फील होता है जैसे ना मेरे हाथ से ना किताबें गायब हो गई हैं और थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। तो फिर जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मेरे हाथ में बिल्कुल वैसा ही बैग होता है जैसा बाकी स्टूडेंट्स के पास होता है और मेरे कपड़े भी वैसे ही होते हैं, बूट भी माशाल्लाह। मेरे वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स के होते हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ हर क्या हुआ था जब मैंने आंखें बंद की थी, तो क्या हुआ कि मेरी कपड़े और बैग चेंज हो गया। चेंज हो गया सब कुछ। तो फिर यानी मैं ना स्कूल की तरफ फिर जाता हूँ। फिर अल्लाह आसमान से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके सर पे हातमुन नबीयीन यानी वो तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के बेशक। भेजे गए। कि फिर अल्लाह कहता है कि जिसके सर पे हातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का साया और अल्लाह उसको अकेला छोड़ दे, माशाल्लाह। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सुन के तो फिर मेरे अंदर ना ऐसे खुशी की ना एक लहर दौड़ती है। तो फिर मैं ना स्कूल की तरफ ना भाग के जाता हूँ तेजी से। तो जब मैं स्कूल के मेन गेट पे पहुंचता हूँ तो वहां पे हजरत उमर रजी ताला अन्हो खड़े होते हैं। माशाल्लाह। और हजरत उमर रजी ताला अन्हो मैं खुद बता देता हूँ कि वो जी, मैं काफी पूछने ही स्ट्रोंग वाला था ये क्वेश्चन। जी ओके। काफी स्ट्रोंग होते हैं और काफी लंबी उनकी हाइट होती है। इवन मैं उनके बगलों से भी ना थोड़ा सा नीचे आ रहा होता हूँ माशाल्लाह, यानी उनकी हाइट अच्छी खासी, इट और मींस स्ट्रोंग, लंबी काफी हाइट होगी। स्ट्रोंग। माशाल्लाह। तो जैसे मैं उनके पास पहुंचता हूँ तो मैं उनको सलाम करता हूँ, तो वो मेरी सलाम का जवाब देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा एडमिशन आज ही स्कूल में हुआ है और मेरा आज पहला दिन है।
तो फिर हजरत उमर रजी ताला अन्हु यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे उन्हीं लोगों का एडमिशन होता है जिस पे अल्लाह की खास रहमत माशाल्लाह। तो फिर मैं कहता हूँ फिर वो आगे मजीद कहते हैं कि अभी हम अंदर जाएंगे, अल्लाह की हमद व सना करेंगे और फिर हम अपनी क्लासों में जाएंगे। माशाल्लाह। तो फिर मैं हजरत उमर रजी ताला अन्हु से कहता हूँ कि मेरी जो पहली क्लास है वो आपने ही लेनी है। तो हजरत उमर रजी ताला अन्हु उस पे कहते हैं कि इंशाल्लाह। माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहीं पे वो फिर ड्रीम खत्म हो जाता है। माशाल्लाह, ये आपका ख्वाब सुन के बहुत ज़बरदस्त लगा। इवन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब ये ख्वाब सुन रहा था कि अल्लाह पाक किसी को अपनी रहमत से कितना नवाजता है कि उन्हें अपने ख्वाब में हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान जो लोग थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले, उनकी अब मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि हातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ये भी एक बहुत बड़े अल्लाह की रहमत है और उसका फजल है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से हैं। बेशक जैसे भी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और इसीलिए शायद आज तक हम कासिम साहब इतने बुरे हालात में फंसने के बावजूद, जैसे आप हर वीडियो में बताते हैं लोगों को, इतनी वीडियोस बनाते हैं कि यार ये शिर्क और उसकी फॉर्म्स में हम इतने घिरे हुए हैं और अल्लाह पाक फिर भी हम पे कोई अजाब नाजिल नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स अल्लाह, हम कोई खास उम्मत है तो अल्लाह पाक हमें बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने बहुत ड्रीम्स में देखा जिसमें हातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रो रो के अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हो। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी भरी अल्लाह की रहमत है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम उस चीज़ को असल में फील नहीं कर पाते ना। हमें वो ईमान की कमी है, बात है सीधी, कि हमें वो यकीन की कमी है, हमें वो यकीन, ट्रस्ट है ही नहीं उस लेवल का। हम मानते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें वो ये वाला यकीन नहीं है जो होना चाहिए, जिसको अंधा यकीन हम कह सकते हैं। वेल माशाल्लाह, आपके ये ड्रीम सुन के बहुत अच्छा है, बल्कि मेरा ईमान मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ और बहुत खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है, अपनी रहमतों से नवाजा है। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात करेंगे और आपसे मजीद कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह हम दज्जाल के टॉपिक पे भी वीडियोस बनाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक पे भी वीडियोस बनाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको आपने ड्रीम्स में कैसे देखा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।